मैं हेड कांस्टेबल जसवीर, पुलिस थाना काड़ाम, मोटर साहिब का रहने वाला हूँ। मैं पुलिस विभाग में मुझे 16-17 साल हो चुके हैं। मैं जो है काड़ाम में भी 1-1.5 साल से पोस्टेड हूँ। अभी 4 दिन पहले एक FIR हुई थी। उस एप्लीकेशन के मुताबिक, उस जो भी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो सेक्शन बनती थी उसमें मुकदमा हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चली है। और इसमें जो सेक्शन थी वो एक बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। परंतु विक्टिम पार्टी इसमें मुझे कहीं भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। जब मैं उनको बुलाता हूँ आते नहीं, मुझे बोलते हैं कि सस्पेंड कर देंगे। रात भर मुझे सोने नहीं देते हो फोन करके, हम तेरे को सस्पेंड कर देंगे, हम थाना सस्पेंड कर देंगे। हर कुछ बोल रहे हैं। मैं बड़ा इतना डिप्रेशन में हूँ। कोई बात नहीं, एक आध पब्लिक बोल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, डिप्रेस झेल लेंगे हम, कोई बात नहीं। परंतु मेरा उसके बाद जो है, मुझे पिछले कल मेरे SO साहब हैं, DSP साहब रमाकांत ठाकुर जी, उन्होंने बुलाया फाइल लेके। उन्होंने फाइल देखी तो उन्होंने बोला कि चलो तफ्तीश देख के आपकी इन्वेस्टिगेशन ठीक है, सही है। मैंने बोला सर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, जैसा भी होगा ठीक है। विक्टिम बोलता है कि 307 सेक्शन लगाइए। मैं बोलता हूँ कि 307 हमारे बस में नहीं है, हम 307 नहीं लगा सकते, 307 नहीं लगा सकते हम। वो एक डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल चोटें हैं, नॉर्मल चोटें हैं। 307 के लिए मेरे को प्रेशर बनाया जा रहा है। उन्होंने बोला चलो ठीक है, जैसा एज पर लॉ होता है वैसा कीजिए। आज सुबह भी मैंने जो विक्टिम है उसको बुलाया था कि जो एक्यूज्ड हैं वो 2 दिन से यहीं है, थाने पे बैठे हैं बेचारे। उनके लिए कि इनको शिनाख्त कराना है, एक जो भी होता है अभी ये उनको पहचान करानी है। मैंने विक्टिम को सुबह फ़ोन किया कि आप आइए। उसके फादर को, चाचा जी को, तेजवीर को 3-4 फ़ोन किए। मेरी कॉल डिटेल भी चेक की जा सकती है, परंतु वो लोग नहीं आए। फिर आए, जब आए तो बोलते हैं कि आप इसमें ये सेक्शन लगाइए, आप इसमें 506(2) लगाइए, आप 307 लगाइए। मैंने बोला कि यार मुझे मैं भी तो एक कानून के अनुसार ही इसमें कुछ कर सकता हूँ कि मैं अपनी मर्जी से क्या इसमें सेक्शन लगा सकता हूँ। तो ये सारी घटना जो है वो CCTV फुटेज में है मेरे थाने के, मेरे IO रूम की। तो इसने बोला है, वो बोलता है कि हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम नहीं करते, हम आपको जो है वो हम अभी आपकी कंप्लेंट करते हैं। पिछले 2 दिन से वो मेरी कंप्लेंट्स कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आज उन्होंने फिर से मेरी कंप्लेंट्स की है मेरे अधिकारियों को। मुझे फ़ोन आता है 1 बजे कि SP साहब ने आपको बुलाया है। मैं तुरंत, रात को मैंने ड्यूटी की है, दिन में मैं सुबह से काम कर रहा था, खाना नहीं खाना, खाने की तैयारी में था। आधे घंटे में आना है बोले। आधे घंटे में काड़ाम से मैं दौड़ भाग करके पता नहीं कैसे पहुंचा हूँ। शायद बीच में मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है, जिस जल्दी में गया हूँ मैं। क्यों? क्योंकि आधे घंटे का आदेश ही ऐसे करे कि नहीं, आधे घंटे में यहाँ चाहिए आप। उसके बाद मैं पहुंचा तो अंदर साहब ने बुलाया है। SP साहब बहुत अच्छे हैं, मैं हमेशा ही उनकी तारीफ है, पीठ पीछे तारीफ है, पहले भी है और आज भी है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इस केस में ऐसा क्या प्रेशर है, ऐसा क्या है कि जो मेरे आला अधिकारी भी जो है वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बताएं जरा, ऐसा क्या है? कानून की धज्जियां क्यों भाई? हम कानून के रखवाले, हम उसमें रह के काम कर सकते हैं। ठीक है, मारपीट हुई है, उसके मुताबिक सेक्शनें लगी हैं, 307 कहाँ से लगाऊंगा? विक्टिम बोलता है कि मर्डर की धारा लगा दो। 302 मरा नहीं, 302 कहाँ से लगाऊंगा? क्या ये एक मैं पूरी पब्लिक से, क्या पूरे भारत से, हर से मेरी एक वो है गुजारिश, क्या ये धाराएं, क्या हमारी दुकान है जहाँ से हम झट से उठाएंगे और लगा देंगे? ये धाराएं ऐसे नहीं लगती। ये जो है मुताबिक, उसी के मुताबिक लगेंगे ना जैसा ऑफेंस होगा। अब बोलते हैं कि इसको अंदर डाल दें इनको। अरे भाई अंदर कैसे डाल दें? अंदर किस कैपेसिटी में डाल दें? बेलेबल ऑफेंस है, कैसे कर दूंगा उनको मैं? कैमरे लगे हैं हवालात में, 2-2 कैमरे लगे हैं, कैसे मैं उसको अंदर डाल सकता हूँ? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अंदर SP साहब से मिला हूँ। SP साहब वेल रिस्पेक्टेड हैं, बहुत अच्छे हैं, उनकी वो नहीं कर रहा हूँ। पर मुझे ये नहीं पता किस प्रेशर में है। मेरा पक्ष मैंने बहुत बोलने की कोशिश की, मेरे कोई बात नहीं सुनी गई। मैं बार फिर भी इसी वीडियो में बोल रहा हूँ कि मुझे विक्टिम पार्टी बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही, मुझे धमकियां दे रही है। और इस
बात को पूरे थाने को पता है। मैं बोलता हूँ आरक्षी अशोक कुमार, उसके सामने की बात है, ASI इस्लाम उसके सामने की बात है, 2-3 और भी जो है वहां पे, सबको इस बात का पता है। MHC, MC, आरक्षी जागर, इन सबको पता कि क्या हालात चले हैं अभी। मैं बार बार अपने अफसरों को ये बात समझा रहा हूँ, क्यों वो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या एक आदमी कुछ भी बोल रहा है, उसके बोलने से कुछ भी करेंगे? कुछ भी। मैं महकमे का जवान हूँ। अरे मैं छोटा हूँ, मैं मानता हूँ, ये मेरे जो है मेरा दुर्भाग्य है कि मैं छोटा सा मुलाजिम हूँ, पर मेरा पक्ष भी तो सुन लो। मेरे साहब बोलते हैं मुझे कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना, अपनी जुबान बंद रख, जो मैं बोलता हूँ वो कर, अभी जाके गिरफ्तार कर इनको गिरफ्तार कीजिए अभी जाके। मैं उनसे फिर पूछना चाहता हूँ कि मैं कैसे गिरफ्तार करूँ इनको? कल मैं अपने खिलाफ एक मुकदमा करा लूँ क्या? कैसे, किस उसमें इनको मैं गिरफ्तार करूं? मुझे बस एक बात बता दी जाए। मैं एक बात बोलता कि जो आदमी जो आयुष में इनको गिरफ्तार कर सकता है वो मेरे से फाइल ले सकता है। मुझे कोई वो नहीं है, फाइल ले लो। लेते क्यों नहीं? मुझे ही क्यों फंसा रहे हैं जबरदस्ती? मेरे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। इसलिए आज मुझे इस महकमे में काम बहुत किया है, बहुत काम करता हूँ मैं, भगवान से मैं दिन रात काम करता हूँ, पर इन्होंने, आज मैं रोया हूँ, अभी भी मेरी आंखों में आंसू हैं अभी भी। मेरे एक ऐसे ही परिस्थितियां कर दी मेरे अफसरों ने, एक छोटे से मुकदमे को लेकर। कुछ भी नहीं है, रोटिंग आज फर्स्ट टाइम नहीं हुई। RTI में लेंगे, मेरे थाने में कितनी सारी रोटिंग है। परसों रोटिंग हुई है, 29 टांके लगे हैं। डेंजर्स टू लाइफ उसमें भी नहीं आया है, 29 टांके लगे हैं। रोटिंग का मुकदमा है, इसमें तो डॉक्टर ने लिखा है सिंपल चोटें हैं। मैं रोटिंग जो बनता था वो कर दिया, मैं 307 कैसे लगाऊं? आज मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैं कंडीशनली रिजाइन दे रहा हूँ, और मेरा मानसिक संतुलन इतना बिगड़ चुका है, कितना बिगड़ चुका है। जमीन बिल्कुल मत मारो। नहीं, गलती तो बात की बात है, जो गलती है वीडियो बनाएगा, अपनी नौकरी को खतरे में डालेगा। अगर वो मजबूत है तभी उसने कोई वीडियो बनाई है। और कितना मजबूत था ये देखो, बंदा रो रहा हो, रोकते उसने अपनी वीडियो बनाई है। किसी बंदे को कोई शौक नहीं होता अपनी नौकरी खतरे बदल नहीं सकती। उनके बूढ़े माता पिता से मिलो जाकर, उनकी क्या हालत है। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय दो उसको। सही सलामत वापस आ जाए। जी, जब 11 तारीख को वो यहाँ आए थे तो उसके बाद वो बहुत डिप्रेस थे। उससे पहले भी उन्होंने जब कॉल की तो ऐसे कहा कि मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। 24 घंटे की ड्यूटी देने के बाद फिर इनको खाना खाने का टाइम नहीं मिलता और बुलाया जाता है। कभी DSP ऑफिस, कभी SP ऑफिस बुलाया जाता है और टॉर्चर किया जाता है। DSP सर ने वो फाइल देखी, बोला कि सही है, सब काम सही है। उसके बाद SP ने बुलाया और SP ने द्वारा उनको प्रताड़ित किया। इतनी पता नहीं क्या क्या बोला उनको कि नौकरी बन गई थी। देखना कैसे करते हैं नौकरी, आप क्या नौकरी उनके हाथ में है क्या? उन्होंने दिलवाई है नौकरी। अब SP जो अभी अर्जी दी गई है, बोलते SP देखे। SP क्या देखेगा जब SP तो इसी में इन्वॉल्व है। वो सही कर लेंगे, वो इंक्वायरी वो कर नहीं सकते हैं। मैं तो ये चाहती हूँ कि इससे ऊपर वाला जो विभाग है उनको दी जाए, ताकि ये निष्पक्ष
सुखविंदर सुक्खू से मेरी ये गुजारिश है कि बातचीत हुई उनकी? उन्होंने जब वो किया था 2-2:30 बजे मेरे साथ बात हुई। उसके बाद उन्होंने वीडियो जब बनाया होगा, उसके बाद रात के टाइम मेरी बात हुई थी उनसे। जब रात को बात हुई थी 9-9 बजे की बात है, जब मेरी उनसे बात हुई थी, तब उन्होंने कहा कि मुझे एसपी ऑफिस बुलाएगा। बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। मैं जीना नहीं चाहता, मैं बहुत डिप्रेस हूँ। उसके बाद उनसे बात उन्होंने उसके बाद ही हुई बात, और उसके बाद वो कालाम से 10:50 पे वहाँ से निकल गए, और अगले दिन 11 बजे तक हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया कि आपके हस्बैंड यहाँ नहीं है। अरे इन्फॉर्म तो बनता था कि नहीं, हमें पता चलना चाहिए था कि नहीं मेरे हस्बैंड यहाँ है, नहीं है, लापता है, पता होना चाहिए था कि नहीं। और उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। वो तो खुद कॉल की तभी पता चला हमें। जब वीडियो उनके ब्रदर को मिली है, जो कजन थे, उन्होंने देखी, बोला कि भाभी ऐसी सी वीडियो है। बोलते मैंने कॉल की, बोलते कॉल नहीं उठा रहे। उन्होंने किया काला थाना में फ़ोन किया उन्होंने, तब पता चला कि नहीं कोई सूचित नहीं किया गया। और अब तक भी नहीं पता मेरे हस्बैंड का कहाँ है। मेरे हस्बैंड, मुझे मेरे हस्बैंड चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए अपने, मुझे और कुछ नहीं चाहिए मेरे हस्बैंड। और सुखविंदर सुक्खू से मेरी गुजारिश है, प्लीज इस पर निष्पक्ष कार्रवाई कीजिए। देखिए, इसमें पिछले कल जो हमारा हेड कांस्टेबल जसवीर सैनी है, उसकी मिसिंग रिपोर्ट कालाम पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। तो उसके बाद इसको ट्रेस आउट करने के लिए कल थाना लेवल पे डिफरेंट टीम्स बनाई गई। आज इसमें SIT का गठन किया गया है। उसके पश्चात आज जसवीर सैनी के परिवारजन SP साहब से मिलने आए थे। उन्होंने एक एप्लीकेशन भी DC साहब के माध्यम से उच्च अधिकारियों को सौंपी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जसवीर सिंह का जो मिसिंग केस है, इसको ट्रांसफ़र किया जाए किसी उच्च अधिकारी के लिए। तो अभी सूचना प्राप्त हुई है SP साहब के माध्यम से कि इसका जो मिसिंग केस है ये CID क्राइम को ट्रांसफ़र किया गया है। तो आगे की कार्रवाई जो है CID विभाग ही इस पे करेगा। देखिए, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हमारी टीमें अलग अलग जगहों पे जहाँ भी हमें संभावना लग रही है वहाँ पे विज़िट कर रही है। CCTV फुटेज ली जा रही है। कॉल डिटेल्स के माध्यम से भी पता किया जा रहा है। बाकी इसमें हमारी अभी तक कम से कम 5 टीमें जो है इलाके में ही हैं, उनके इंचार्जेस से लगातार संपर्क किया जा रहा है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिलती है तो आपसे शेयर की जाएगी। सर, जो केस जो पंजाब के जिन पे एलिगेशन है, क्या उनको अरेस्टिंग हुई है अभी तक? नहीं, इसके बारे में अभी मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। अभी यही सूचना मैंने आपसे शेयर करनी थी। थैंक यू वेरी मच।